आप सबके समक्ष फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार। इसका अंग्रेजी होता है बैगलेस सेफ सैटरडे, जिसका उद्देश्य है हर शनिवार एक नया नवाचार। और यह महीना जो है अक्टूबर है, और इस माह का जो विषय जो है जिसका नाम है मैं हूँ अनुसंधानकर्ता, जिसका अंग्रेजी होता है आई एम इन्वेस्टिगेटर। और मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यह कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके तहत माह के आने वाले शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के विद्यालय आएंगे, और जो भी इसमें जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को बच्चों के समक्ष हम लाएंगे और उनसे उसका कार्य रूप देने का हम प्रयास करेंगे। उनके अंदर जो झिझक है, उनके अंदर जो एक नई सोच है, उनके अंदर जो कुछ कर गुजरने की एक नई ललक है, उसको हम बच्चों के समक्ष लेकर आएंगे और उस बच्चे को कुछ कहने का, कुछ करने का और कुछ नई अपनी सोच समक्ष लाने का हम मौका देंगे। यही है बैगलेस सेफ सैटरडे, यानी बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार। इस माह यानी अक्टूबर की जो मुख्य विषय जो है जिसका नाम है मैं हूं अनुसंधानकर्ता, यानी आई एम इन्वेस्टिगेटर, जिस के अधीन हमें 10 गतिविधियों के बारे में हमें बच्चों को बतानी है अक्टूबर माह में। तो ये गतिविधियां कौन कौन सी है? तो पहली हमारी जो गतिविधि जो है जिसका नाम है गणित मेला, हमें इस माह में गणित मेले के बारे में बतानी है। दूसरी गतिविधि आसपास के स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, डाकघर, पंचायत भवन, नर्सरी आदि का भ्रमण करवाना और उनके महत्व और कार्यों के बारे में चर्चा करना। अगली जो है स्थानीय महत्व वाले सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण एवं सामूहिक चर्चा, जो स्थानीय महत्व वाले जो हमारे स्थान जो है उसका भ्रमण और चर्चा। अगला जो है पड़ोस के कामगारों, लुहार, बढ़ई, बुनकर के साथ भेंट वार्ता एवं परस्पर संवाद। पांचवा जो है विज्ञान मेला। छठा जो है वैज्ञानिकों पर प्रोजेक्ट कार्य। सातवां है इंस्पायर अवार्ड से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य, इंस्पायर अवार्ड से संबंधित प्रोजेक्ट कार्ड। आठवां जो है विज्ञान एवं अनुसंधान से संबंधित फिल्म का प्रदर्शन। और नौवां जो है खेल में विज्ञान से संबंधित गतिविधियां। और लास्ट जो है जिसका नाम है विज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी साइंस क्विज के बारे में बच्चों को खिलाना है। और साइंस की जो भी नई जो आविष्कार हुए हैं, नए नवाचार हुए हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गणित मेला के बारे में। तो हम अपने विद्यालय के जो परिसर जो है उसमें गणित मेला लगवाएंगे। गणित मेला कहने का मतलब यह है कि गणित से जिन भी उनकी आकृतियों से, जिस तरह की जो आकृति, जैसे त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, आयत हुआ, चतुर्भुज हुआ, गोला हुआ, त्रिज्या हुआ, अर्ध चंद्राकार आकृति हुई, ये आकृतियां जो है हम बच्चों को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। संख्या जो है 1 से 100 तक, 1 से 20 तक गिनती और पहाड़ा। बच्चों को छोटा बड़ा, सम विषम, लघुत्तम महत्तम, जोड़ घटाव। बच्चों को जोड़ घटाव में यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो हम बच्चों को बताएंगे गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है। तो इसके लिए चार्ट बनवाएंगे, एक मेला बच्चों को लगवाएंगे। एक बाजार भी वहाँ अगर लगाना चाहें तो हम लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ सरकार के द्वारा कुछ किट भी आई हैं गणित से संबंधित, हम उस किट को ही बच्चों को दिखलाएंगे और उस किट के माध्यम से बच्चों को हम गणित के प्रति जागरूक करेंगे। बच्चे जानेंगे कि आखिर हमारे भविष्य में गणित विषय का क्या महत्व है और हमारा भविष्य जो है गणित से कैसे उज्जवल बन सकता है। तो इन सारी बातों की चर्चा हम गणित मेला लगवाकर कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी संसाधन हो उस संसाधन में आप गणित मेला लगवा सकते हैं और लगवाकर बच्चों के अंदर जो गणित के प्रति जो जानने की जो
खंडता जो अंदर छुपी है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अगली जो है, आसपास के स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, डाकघर, पंचायत भवन, नर्सरी आदि का भ्रमण और उनके महत्व और कार्य के बारे में बताना है। जो हमारे आसपास अगल बगल जो स्कूल है, अस्पताल है, फैक्ट्री है, डाकघर है, पंचायत भवन है, नर्सरी है, इसका अगर संभव हो तो भ्रमण कराएंगे, अन्यथा हम बच्चों के उसके आखिर स्कूल का क्या महत्व है, स्कूल हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर हम बच्चों के बीच चर्चा करेंगे। स्कूल जो है एक शिक्षा का केंद्र है, यहीं से शिक्षा का बीजारोपण होता है और हम अपने जीवन के अलग अलग ऊंचाइयों पर इसी जगह से पहुंचने में हम कामयाब होते हैं। बच्चों को इस बात को बताई जाएगी अस्पताल की क्या अहमियत है। अस्पताल जो है वहाँ जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं जो है वहाँ मिलती है, वहाँ डॉक्टर होते हैं, वहाँ अनेक तरह के यंत्र होते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां जो है उसकी जांच करते हैं। अनेक तरह के वहाँ डॉक्टरों के पास अनेक तरह के और भी सुविधाएं होती है। तो हमारा अस्पताल जो है क्यों महत्वपूर्ण है, तो एक अच्छी सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। आखिर फैक्ट्री का क्या महत्व है, फैक्ट्री है तो हमारे लिए यह कलम जो है फैक्ट्री से बनता है, यह हमारा जो यह शर्ट जो है यह फैक्ट्री से बनता है, और हमारे जितने भी दैनिक जीवन में जो उपयोग की जो वस्तुएं जो है वह फैक्ट्रियों से बनता है। इस फैक्ट्रियों में काम करने वाले हमारे जैसे ही व्यक्ति होते हैं जो 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, और काम करके क्या करते हैं, काम करके उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। डाकघर का क्या महत्व है, डाकघर जो है हमारे लिए जो है एक बैग, पहले तो केवल पत्र ले जाने और ले आने का काम ही होता था, लेकिन आज जो है डाकघर जो है वह बहुत सारे कार्यों को कर रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि डाकघर जो है बैंक के रूप में भी बन चुका है कि हम अपने पैसों को रख सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, हम डाकघर में आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं। डाकघर में बहुत ऐसे किसान विकास पत्र है, फिक्स डिपॉजिट है जिसमें हम जमा कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी बच्चों को बताएंगे कि आखिर डाकघर के बारे में क्या महत्व है। अगला जो है पंचायत भवन, पंचायत भवन हमारे लिए क्यों जरूरी है। पंचायत भवन जो है एक उस पंचायत का एक कार्यालय है जहां हमारे उस पंचायत के जो प्रतिनिधि जो हैं, जो मुखिया या सरपंच या उनके प्रतिनिधि जो है वहां बैठते हैं और अपने उस क्षेत्र में जन कल्याण के जो कार्य जो हैं उसका वहाँ वे निपटारा करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो यह पंचायत भवन है। नर्सरी क्या है, आप देखेंगे गांव में या शहरों में एक जगह अनेक तरह के पेड़ पौधों का एक बीजारोपण किया जाता है, वहाँ उसका नया वैरायटी तैयार किया जाता है, तो उस स्थल को हम लोग नर्सरी कहते हैं। नर्सरी के बारे में बच्चों को बताएंगे कि आखिर नर्सरी का क्या महत्व है। तो नई नई जो संस्करण के जो पौधे जो है उसका वहाँ निर्माण किया जाता है और दूसरे जगह उसको लोग खरीद कर ले जाते हैं और उस नए संस्करण के पौधों को लगाने का लोग काम करते हैं। अगला जो है स्थानीय महत्व वाले सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण एवं सामूहिक चर्चा। तो स्थानीय स्थल पर सांस्कृतिक जो स्थल जो है, जैसे हमारा जिला जो है गोपालगंज है, तो यहाँ का जो सांस्कृतिक मुख्य स्थल जो है जिसका नाम है थावे माता का मंदिर, लछवार माता का मंदिर, इटवा धाम का मंदिर, बेलबनवा का हनुमान मंदिर, बाण गंगा नदी जहाँ निकली है वह भी हमारी संस्कृति का एक केंद्र है। हमारे जो राजा महाराजाओं के जो किले के अवशेष जो हैं, जैसे माझागढ़ हो गया, थावे हो गया, हथुआ हो गया, भोरे हो गया, तो ये हमारे सांस्कृतिक स्थल हो गए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे संत जो हैं आत्माराम परमहंस बाबा भूतनाथ, तो इस तरह के जो स्थल जो है अगर संभव हो तो उसका भ्रमण कराना या उनके बारे में सामूहिक रूप से बच्चों के बीच चर्चा करना। अगली हमारी टॉपिक जो है पड़ोस के कामगार, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर के साथ भेंट वार्ता और परस्पर संबंध। हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे उद्योग जो है छोटे स्तर पर होते हैं
और कामगार जो है अपने घर से ही उस काम को करने का काम करते हैं। तो इस काम करने वाले जो व्यक्ति जो होते हैं उनमें लुहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, बुनकर हैं, दर्जी हैं, इस तरह के और भी बहुत कामगार लोग हैं। तो सबसे पहले लुहार को अगर संभव हो तो विद्यालय में बुलाया जाए, उनसे भेंट वार्ता कराई जाए कि आखिर उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, वे कैसे काम करते हैं और कैसे नए नए वस्तुओं का आकार वे देते हैं, जिससे हमें दैनिक जीवन में उसे काम हम कर सकें। उसी तरह बढ़ई का काम है, बढ़ई जो है वह कैसे काम करता है, उसका दैनिक जीवन कैसे चलता है, इसमें नए इनोवेशन कैसे किए जा सकते हैं, उनके जो औजार हैं, उनके काम करने के जो तरीके जो हैं, जो सोच है, उसमें नए इनोवेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो कार्य जो है ये पड़ोस में कामगारों के कार्य, उनको बुलाकर हम बच्चों के बीच उनको भेंट वार्ता करवा सकते हैं। अगला जो है कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, कहाँ से मिट्टी लाता है, मिट्टी को कैसे सानता है, कैसे चाक पर रहता है, कैसे अपने हाथों से उसका एक आकार देता है, कैसे उसको फिर आग में जो है उसको तपाता है और नए रूप में कैसे लाता है, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। बुनकर यानी कपड़े बुनने वाले जो व्यक्ति जो हैं, जो धागा निर्माण करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका काम कैसा है, उनकी कार्यशैली कैसी है, उनकी सोच कैसी है और इन लोगों के जो कार्य जो हैं इसमें नए तरीके हम कैसे अपना सकते हैं कि अधिक से अधिक हम उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकें और कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकें और अच्छी क्वालिटी दे सकें। तो जब बच्चों के बीच हम चर्चा करेंगे तो एक नई बातें बच्चों के दिलो दिमाग में जो भी वह खुलकर सामने आए कि हो सकता है किस तरह भी हम इसके उत्पादन में और इसके नए आकार में हम ला सकते हैं। तो ये उनके साथ भेंट वार्ता या परस्पर हम उनसे संवाद कर सकते हैं। अगली जो हमारी जो बिंदु गतिविधि जो है जिसका नाम है विज्ञान मेला। तो विज्ञान मेला जो है हम बच्चों उस क्षेत्र में विद्यालय में अगर संभव होता है तो विज्ञान मेला हम लगवाएंगे। विज्ञान मेला कहने का मतलब विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, क्या क्या आविष्कार हुए हैं, उन क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिक आए हैं, क्या क्या चीज़ बनाए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है। तो अभी वर्तमान समय में देखा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिकों की तलाश की जा रही है और उनके जो मानस पटल पर जो सोच है उस सोच को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो विज्ञान हमारा अग्रसर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम बच्चों को विद्यालयों में साइंस किट भी आई हुई है। हम बच्चों को उन साइंस किट को विद्यालय में एक दिन सजाकर उन बच्चों को बताएंगे कि ये थर्मामीटर है, ये जो है माइक्रोस्कोप है, यह जो है बॉल है, यह जो है बॉल जो है इस तरह कनेक्शन करने के बाद यह काम करता है। पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इस तरह बच्चे जो हैं अलग अलग टेबल लगाएंगे और बच्चे यह और बच्चों को बताएंगे। तो हम एक मेला का रूप देंगे और यह काम जो है